दोस्तों, जब हम अभावों में पले बड़े होते हैं, जीवन के संकटों से दो चार हो चुके होते हैं, तो हम बड़े से बड़े दुख, परेशानी, संकट, संघर्षों से जूझना खुद ब खुद सीख जाते हैं। और यह ट्रेनिंग भला मजदूरों से बेहतर और किसे मिली होगी, है ना। देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूर 17 दिन तक इसी हिम्मत और हौसले के बूते जिंदगी की जंग जीतने में कामयाब रहे। ऐसी सुरंगों में काम करने वाले मजदूर हमेशा आपात स्थिति के लिए 2-4 दिन का खाना पानी लेकर चलते हैं। इसीलिए ये 8 दिनों तक घुप अंधेरे और बगैर ऑक्सीजन के भी रह पाए। इस बीच महज कुछ घंटों ही इन्हें खाना और पानी की दिक्कत रही। इसके बाद इन्हें खाना पानी, दवाइयाँ ही नहीं, कैमरा वगैरह सबकी मदद पाइप के जरिए पहुंचा दी गई और अब ये सभी सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। अब हिम्मत और हौसला हमेशा ज़रूरी है हर स्थिति में। खैर, इसमें घायल की स्थिति, घायल जाने वाले वे 6 मजदूर भी शामिल हैं जो रेड होल माइनिंग में एक्सपर्ट थे, जिन्होंने मशीनें फेल होने पर छैनी हथौड़ा से ही सुरंग खोद डाली और अपने मजदूर भाइयों को सकुशल बाहर निकाला। इसमें एक मुन्ना कुरैशी भी शामिल है। जी हाँ, मुन्ना कुरैशी। ये किस संप्रदाय के हैं या धर्म के कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सब भाई भाई हैं। इसीलिए अपने मजदूर भाइयों को बचाने में इन और समेत 6 मजदूरों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और इन्हें निकाल कर ही दम लिया। लेकिन आखिर ये सुरंग बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को एक साथ जोड़ा जा सके। लेकिन सभी जानते हैं कि हिमालय के आसपास कच्चे पहाड़ हैं, इसीलिए वहाँ जब तक लैंडस्लाइडिंग भी होती रहती है, तब क्या यूँ जंगल पहाड़ काटना ज़रूरी है? क्या जानवरों से उनका घर छीनना और पहाड़ के सीने पर यूँ वार करना? खैर, अभावों में पले बड़े हमारे मजदूरों के हौसले और विशाल हिमालय तो हमेशा जीवटता का संदेश देते रहेंगे। लेकिन संतुलन तो हर जगह ज़रूरी है ना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी इसी ओर संकेत दिया है। वे कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थना और बचाव कार्य में जुटी टीमें मकसद में कामयाब रही हैं। निर्माणाधीन योजनाओं का सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, तब उम्मीद तो यही है कि भविष्य में इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी और प्रकृति में हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि प्रकृति है तभी हम हैं। फिर बहुत सारी विज्ञान के सामने आज भी प्रकृति ही हमारी रक्षक भी है और भक्षक भी। नतीजा सामने है, जहाँ सारी मशीनें फेल होगी, वहाँ इंसानी
मशीन माने छैनी हथौड़ा से हाथ से ही खोद खोद के सुरंग बनाई गई और इसमें काम आई चूहों की टेक्निक। चूहे वही जो अपने हाथों से खोद खोद के कहीं भी छेद कर देते हैं, मिट्टी खोद देते हैं और अगर घरों में आ जाए तो कपड़े भी कुरेद देते हैं। उसी चूहे से यह रैट होल माइनिंग की दिमाग में आया अंग्रेज़ों के 1920 में, और अब कोयला खदानों में इसे यूज़ किया जाता था इस टेक्निक को। लेकिन हालांकि यह बैन है, पर क्योंकि इंसानी ज़िंदगी बचाना ज़रूरी था इसलिए इसे यहाँ अपनाया गया। तब चूहे जो कि हम देखते ही कहते हैं यार ये चूहे बहुत बुरी चीज़ है, उससे भी कुछ सीखा जा सकता है। कहीं ना कहीं से सीख भी हमेशा लेते रहें, सीखते रहें और मज़दूरों के हौसलों को सलाम और हिमालय की जीवटता को भी। उम्मीद हिमालय पर्वत झेल लेंगे यह सारी चीज़ें, लेकिन हम मनुष्यों को भी कुछ तो रहम करना चाहिए प्रकृति पर, कि प्रकृति अपने विकराल रूप में ना आए, जैसा कि केदारनाथ के समय हुआ था। याद है ना, भीषण तबाही। तब हमेशा संतुलन बनाए रखिए और पुनः मजदूरों की जीवटता को तो सलाम बनता है। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणय। जय हिंद, जय भारत।